शहर के नए सड़क चौराहे पर शुक्रवार दोपहर 4 बजे से बड़ी संख्या में संत, युवा, महिलाओं सहित हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा व भगवा ध्वज लहराते हुए तथा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की तख्तियां ले जन सैलाब उमड़ा। जब विशाल रैली के रूप में श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं जय श्री राम के नारे के साथ ही कलेक्ट्रेट की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आया। सर्व हिंदू समाज की ओर से शहर की नई सड़क से संत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज, सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, हनुमान दास महाराज सहित 1 दर्जन से अधिक संतों की अगुवाई में रैली निकाली गई, जो जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की मांग की गई। रैली में संतों ने एक स्वर में कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। समाजसेवी हरदयाल वर्मा ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में अराजकता फैलाई है। कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश में निवास कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जबरदस्त बर्बरतापूर्वक अत्याचार, मॉब लिंचिंग कर हिंदू भाई बहनों की हत्या सरेआम कर रहे हैं। भारत राष्ट्र से संबंधित स्मारकों को निशाना बनाकर उन्हें खंडित किया जा रहा है। हिंदू धर्म के पवित्र मंदिरों एवं आस्था स्थलों पर तोड़फोड़ कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इससे हिंदू समाज आहत व उद्वेलित है। जोधपुर का पूरा हिंदू समाज, केवल शहर का ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आया है। अलग अलग जो जिलों में, प्रांतों में जो जहाँ कहीं भी थे हिंदू हमारे, वो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलन हुए हैं रैली में। और यह अति आवश्यक था आज के रैली का एक कार्यक्रम। वो कार्यक्रम यह था कि हम कहते जो हिंदू हैं कितने निर्बल क्यों हैं, बलहीन क्यों हैं, और हम केवल कह रहे सदा यही कहते भी कहते जो भी करे वो अच्छा 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 है। हमें आज मालूम पड़ रहा है कि इन 10 दिनों से कि बांग्लादेश को जिसने हमने कह रहे जो करे आज़ाद किया, हमने मुक्ति वाहिनी जो सेना बनाई और हमने ही इन पाकिस्तानियों को करीबन 90,000 से ऊपर के शरणार्थी बना के रखा। और उन सब को मतलब जो कह रहे भारत सरकार ने अपनी कह रहे जो एक सहनशीलता के अनुसार उन्हें रिहा किया। परंतु आज देखा जा रहा है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, यहाँ कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों की खुलेआम लज्जा लूटी जा रही है, व्यभिचार किया जा रहा है। और उस समय जो मैंने गिरे इंडिया न्यूज़ में अलग अलग जो चैनलों पर मैंने जो कुछ भी देखा है, आज जब से ये घटना घटी है तो नित्य नई गिरे घटनाएं के सामने आ रही है। और जब वहाँ का जो गिरे अधिकारी है, जो सत्ता संभाली है, वो कहते हैं कि हम कह रहे आपकी सुरक्षा में गिरे बोला अभी कह रहे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे उनसे जब मिले। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए, ये क्या सोचना चाहिए, क्या हमारा दायित्व होता है, इस बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। हिंदू संगठन ने अवश्य सोचा और सोच कर क्या किया कि हम कह रहे बिना शस्त्र लिए, बिना कह रहे कोई कह रहे नारा लगाए, मौन जुलूस निकालें, ये हमारी योजना जो रही है। और इस योजना के अनुसार संगठन पूरा, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदू संगठन हैं, वे सब आज के लिए शामिल थे। परंतु आज किसी तरह का आप लोगों ने भी उपद्रव नहीं देखा होगा। अगर इसके हमारे हिंदुओं की जगह अगर किसी अन्य धर्मावलंबियों का होता तो वो जरूर तलवार इत्यादि लहराते। ये आप लोगों के अगर जीवन में नहीं देखा है, आप नए अगर जो पत्रकार हैं, बंधु हैं, परंतु मैंने मेरी आंखों से आज से 3 साल पहले जालोर गेट में क्या घटना घटी थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी के मुख पर काली पट्टी बांधना, ये तालिबानी आदेश था या नहीं था? ये तालिबानी आदेश थे यहाँ। और आज भी हम देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। परंतु हमारी भारत की ही एक जो प्रांत है, जो बंगाल, पश्चिमी बंगाल जिसे कह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है हिंदुओं के प्रति। और एक हिंदू हमारी बहन बेटी हैं, उनके साथ में खुला अत्याचार हो रहा है और उसको मारकर उस डॉक्टर का जो कह रहे एकदम कह रहे मृत्यु को प्राप्त करा दी, टुकड़े टुकड़े जगह जगह निशान लगे हुए। ये अत्याचार हम हिंदुओं को सहन नहीं है, ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये तो राक्षस प्रवृत्तियों का काम है। और ये राक्षस प्रवृत्ति
जहाँ तक रहेगी वहाँ तक करे अपन हिंदुओं को कभी भी करे शांति से नहीं बैठना चाहिए, हमेशा बराबर पूर्ण रूप से सक्रिय रहना चाहिए। और मैं इतना कहता हूँ कि अपने घरों में ये तलवारें रखते हैं तो अपने घरों में लाठी तो रखनी चाहिए, अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को गिरे। और अभी वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है, पूरा हिंदू समाज उससे उद्वेलित है। वीडियो देखने से पता चलता है कि इस प्रकार से लोमहर्षक घटनाएं अभी तक चल रही है। तख्ता पलट होना ये उनका व्यक्तिगत और आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन जब वहाँ के शासनाध्यक्ष वहाँ से पलायन कर चुके उसके बाद की स्थिति जो देखने में आई है, वो केवल और केवल वहाँ की जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू समाज के प्रति उनके मन में बहुत और हिंसात्मक वृत्ति जो है वो कतई सहनीय नहीं है। आज हम पूरे हिंदू समाज के प्रतिनिधि के नाते और आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, उसमें राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तक यह बात पहुंचाने का आग्रह किया है कि कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से वहां के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस विषय और भारत सरकार को यूएनओ और मानवाधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है वहाँ इस विषय को प्रभावी ढंग से और प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि ये जो अन्याय अत्याचार और विभत्स घटनाएं विशेषकर महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार और शील भंग लज्जा भंग का जो कृत्य देखा नहीं जाता, ऐसी परिस्थितियां हो रही है, उसको लगाम लगे और हिंदू समाज है वो सुरक्षित रह सके। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में, उस समय 23% लगभग हिंदू थे। आज 18 से 13 और 13 के बाद में 7.5% हिंदू बच्चे गए कहाँ? इधर वो उनको उनकी हत्या कर दी गई है या उनको जबरन धर्मांतरित कर दिया गया है या वो कहीं न कहीं और भारत में शरण। जनजागरण संदेश के लिए आशीष पुरोहित की रिपोर्ट।